हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 की डीवी अपडेट के बारे में। आज आपका जो है वेस्टर्न रीजन का जो गुजरात का आपका इनकम टैक्स का था उसका अटेस्टेशन फॉर्म आउट हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्म मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीडीएफ जो है। और डब्ल्यूआर रीजन के बहुत सारे क्वेरी आपके रह चुके हैं कि जैसे कि जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनके एलोकेशन आउट हो चुके थे उनमें से कुछ को तो आ गया अटेस्टेशन फॉर्म और कुछ रह गए हैं। तो जो रिमेनिंग है उनके कब तक आएंगे, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और जितने भी अदर रीजन्स हैं जिनके अभी तक नहीं आए हैं अटेस्टेशन फॉर्म या डिपार्टमेंट एलोकेशन, तो उनके कब तक आने के चांसेज हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और चैनल को नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक टाइप के जो अपडेट हैं उसकी रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलती है, और आपके मैथ्स प्रैक्टिस की भी वीडियो यहाँ पर मिलती है, मैथ्स क्लास की। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आपको वीडियो को बताते हैं कि कब तक आपका आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज आपका इनकम टैक्स का जो आउट हुआ है उस क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है, कब डीवी में बुलाया गया है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आउट हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गुजरात, ठीक है। यहाँ पे ऑफर मेमोरेंडम, ओके। यहाँ पे लिखा गया, डेट आप पढ़ सकते हैं 20/11 का ये डेट है, बट आज ये डिलीवर हुआ है। ऑन बीइंग नॉमिनेटेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन 2022 फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन स्टाफ इन द पे लेवल 18,000 से लेकर 56,900 प्लस सच अलाउंस एज मे बी sanctioned by the government of India from time to time. You are hereby directed to report to the office of the ad, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे दी गई हैं कि कहाँ पे आपको विजिट करना है, ठीक है। कब करना है ये देख लो आप, इनकी दी गई है 6/12 यानी कि 6 दिसंबर 10:30 पर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आपके ये जो एड्रेस दिए गए हैं एडिशनल कमिश्नर के ये वाले, ठीक है, गुजरात पे। तो जिनके भी इस एलोकेशन में हुआ था उनके मेल आ चुके हैं और उनके अटेस्टेशन फॉर्म भी आए हैं इसके साथ, और सारी चीज़ें जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो सारे अब यहाँ पे डिटेल्स आपकी दी गई है कि अटेस्टेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड अप इन ट्रिप्लिकेट का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मतलब आपको 3 कॉपी निकालने हैं प्रिंट आउट, उसमें से तीनों को फिल करना है, ठीक है। मेडिकल स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, वही आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th टू लास्ट क्वालिफाइड डिग्री। अब ये इसमें आपका कहा गया कि अगर आपने फॉर्म, ये जो डिपार्टमेंट की मेल आई है इसमें आपको यही कहा गया है कि आपको क्या करना है कि आपके 10th आपने किया है, 10th की तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप के समय अपनी ग्रेजुएशन या कुछ भी अभी हायर डिग्री भी दी हुई है तो उसकी भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया प्रूफ ऑफ एज, जो आपको एज बर्थ सर्टिफिकेट का जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसमें लिखा हुआ है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा या स्टैंडर्ड 10th सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है जो मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिविजिबिलिटी, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट सर्विस लिविंग, यही आपकी एनओसी वाली जो है वो आपकी इफ़ बिलोंगिंग SC ST OBC कैटेगरी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट बाय द competent अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड 2 कॉपीज, 2 कॉपीज उसके लेके जाने हैं। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ क्लेम रिलैक्सेशन, अगर रिलैक्सेशन लिया है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फिर ऑल द एबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट शुड बी ब्राउट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ ईच, यानी कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट आपके मांगे गए हैं ये आपके ओरिजिनल ले जाने हैं, और ओरिजिनल आप क्या करेंगे कि फोटो कॉपी कराएंगे, उस पर आपकी खुद के साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, इफ़ द कैंडिडेट इज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही सी में प्रोड्यूस्ड दिस लेटर टू हिज हर कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू अनेबल देम टू, नेक्स्ट में आपको मैं बताता हूँ क्या लिखा है, them to provide his her medical examination report along with police verification report
विजिलेंस क्लियरेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी की बात हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। और उसके बाद में लिखा गया कि फुल्ली फिल्ड कैंडिडेट डिटेल फॉर्म अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड इनक्लोजर्स कॉपी ऑफ द फॉर्मेट इज इनक्लोज्ड। 5 रिसेंट फोटोग्राफ्स आपको लेके जाने हैं, मतलब 5 आपके रिसेंट फोटोग्राफ लेके जाने हैं, ठीक है। A copy of attestation form along with a instruction to fill same, a medical statement and declaration, and candidate detail form also being uploaded on the website www.incometaxindia.gov.in. Candidate are requested to download form, fill up by the hand as per instruction, and carry the same with them फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब बताया जा रहा है कि आपकी ये जो डॉक्यूमेंट जो आपके फिलअप वाले हैं ना, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपके इस वेबसाइट पे भी आपको डाला गया है, यहाँ से भी आप डाउनलोड करके उसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर वेयर ही या शी हैज़ रिसाइडेड for more than 1 year in last 5 years with pin code, and also the complete address email address to the respective office of the concerned authority from where their caste certificate has been issued, okay। और यहाँ पे आपकी ये डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर आया है, ठीक है। और यहाँ पर आया है आपके जो ये गुजरात वाले इनकम टैक्स के जो वेस्टर्न रीजन के थे उसके आए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपके आए हैं इनकम टैक्स का। आप देख सकते हैं ना कि आपका वेस्टर्न रीजन का आया है इनकम टैक्स में, जिनका भी एमटीएस के पोस्ट पे हुआ है उनके हैं, ये आज ही आए हैं। तो इनके 6 दिसंबर के हैं, 10:30 बजे इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब देखो बात रह गई कि जो रिमेनिंग है वेस्टर्न रीजन में उनके कब आएंगे, तो उनके लिए मैंने उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने आप ये जो WR रीजन के जो हैं वहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट में आपको कॉल लगाया, जो आप नंबर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया सो सुन लीजिए आप। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, वेस्टर्न रीजन से बात कर रहे हैं। हाँ वेस्टर्न रीजन मुंबई से बोलिए। जी सर, SSC MTS में ना सर जो DV के एलोकेशन आउट हुए थे, ठीक है सर, डिपार्टमेंट एलोकेशन, वो आप लोग सर DV के लिए कोई भी मेल नहीं आया है सर, तो वो कब तक आएगा? एक मिनट है। हाँ सर। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ बताइए सर। जैसे कि आप ये जो SSC MTS 2022 का ना रिजल्ट आउट होने के बाद सर डिपार्टमेंट एलोकेशन हमारी आ गई थी, ठीक है सर। उसके बाद में सर वहाँ पे जैसे 400 कुछ लोगों को एलोकेट किया गया था, और उसमें से सिर्फ 67 के आसपास की लिस्ट आई थी सर, और रिमेनिंग की नहीं आई। तो सर कब तक आएंगे? जो रिमेनिंग है उसमें मैं हूँ सर। ये डिपार्टमेंट ही निकालता है, इसमें SSC का कोई रोल है नहीं सर। तो मतलब जिसको जो डिपार्टमेंट मिला होगा वो डिपार्टमेंट के लिए कारण डिले हो रहा है, राइट? हाँ, अब तो हमने डिपार्टमेंट को दे दिया है, आपको भी डिपार्टमेंट पता लग गया है, अब आप उन्हीं से ही कांटेक्ट करिए, वही करेंगे सब कुछ अब आपका। अच्छा, मतलब सर एक चीज समझना चाहते हैं, जैसे कि एलोकेशन आप लोग निकालते हैं, राइट? और एलोकेशन के बाद सारी की जो प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट करती है। ओके ओके। तो आपके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग में सर? नहीं, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ओके ओके, नो इशू सर। सर थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि आपके जो डिपार्टमेंट एलोकेशन आउट हो चुके हैं, तो जो एलोकेशन आपको जौन सा डिपार्टमेंट मिला है उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो आपकी रिमेनिंग जो है वो DV के लिए कब आपको बुलाते हैं। तो सारी चीज़ें उनके ऊपर है। तो आप जो हैं उनके इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी घबराइए मत कि कब आपका होगा, आ जाएगा, सबकी जॉब होनी है, ठीक है। थोड़ी सी लेट होगी, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। उसी तरह NR रीजन की बहुत सारा क्वेरी आ रही थी कि अभी तक NR रीजन का कुछ भी आउट नहीं हुआ है। मैंने एक मेल किया था NR रीजन को, आप देख सकते हैं rdsscnr@gmail.com, और उस पर मैंने पूछा था सर व्हेन विल अराइव SSC MTS 2022 डिपार्टमेंट एलोकेशन। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, डियर कैंडिडेट फॉर एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट related to staff selection commission northern region Delhi Rajasthan and
उत्तराखंड स्टेट, प्लीज़ सेंड योर ईमेल at inquiry@sscnr@gmail.com एंड कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया हुआ है। तो मैंने इन पे बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, इनके कॉल नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो नंबर दिए हुए हैं ना इन्होंने, यहाँ पर ये बिजी आ रहा है और एक पे इंगेज आ रहा, मतलब उस पर कॉल ही नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, तो कॉल लगने की कोशिश नहीं हुई। मैंने ये जो आपकी मेल आईडी दिख रही है inquiry@SSCNR@gmail.com पे भी मैंने मेल कर दिया है। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा एलोकेशन से रिलेटेड। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी अपडेट हो तो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ और आप वो अपडेट लेके आप रिलैक्स फील करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया होगा तो ज़रूर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।